मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज का दिन प्रयागराज की समूची जनता के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि आज उसके सामने एक ऐसे अपराधी को सजा सुनाई जाएगी जिसकी खौफ की कहानियां बच्चा यहां जानता था। प्रयागराज में ही अतीक की कहानी शुरू होती है, लेकिन मशहूर पूरे देश में हो जाती है। आज अतीक, अशरफ और उसका एक बेटा इसी जेल में बंद है, लेकिन अतीक और अशरफ को आज यहां इस जेल से ले जाया जाएगा और एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। आज से पहले अपराध की दुनिया में बेताज बादशाह अतीक को कहा जाता है, और इसलिए भी इसके पर इतने खुले रहते थे क्योंकि किसी भी मामले में अभी तक सजा इसको नहीं सुनाई गई थी, और इसीलिए 5 बार विधायक बन जाता है, 1 बार सांसद बन जाता है। लेकिन अब एक ऐसी घड़ी आई है, एक ऐसा दिन 17 साल बाद आया इसके 40 साल के आपराधिक करियर में, कि जब इसे किसी मामले में सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अभी भी ये कोशिश इसकी यही है, जिस तरीके से इसने मीडिया से बातचीत की कि कैसे मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन अब हम आपको मानव के पास, हमारे सहयोगी के पास लिए चलते हैं, जो उमेश पाल की पत्नी के साथ मौजूद हैं, और उनके लिए हर एक दिन बड़ा मुश्किल था। मानव, बात कीजिए। बिल्कुल सपना, देखिए मैं इस वक्त उमेश पाल के घर पर मौजूद हूं, लेकिन उनकी जो पत्नी है जयपाल, उनसे लगातार बात करेंगे। और देखिए लगातार वो रो कर कह रही हैं कि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और अतीक अगर जिंदा रहा तो मेरे बच्चों को भी खात्मा करा देगा, मेरे जो परिजन है उनका भी खात्मा करा देगा। जया जी, बहुत दुख की घड़ी है। न्याय से क्या न्याय मांगते हैं कोर्ट से, आज सरकार से क्या न्याय मांगते हैं? मैं न्यायालय से, माननीय न्यायालय, मुख्यमंत्री न्यायालय से यही मांग करूंगी कि उन्हें जिंदा ना छोड़ा जाए। जिंदा छोड़ा गया तो कल को मेरी भी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार में मेरे सदस्यों की भी हत्या करवा सकता है। इसलिए मैं फांसी की सजा मांग कर रही हूँ। अशरफ, अतीक अहमद दोनों को ही इस तरह की खत्म किया जाए, नहीं तो ये जड़ रहेंगे तो कल को पत्ते बहुत पनपेंगे। इसलिए उनको जब तक नहीं खत्म किया जाएगा तब तक वो सजा का ऐलान जो होना है वो अपहरण के मामले में होना है। लेकिन सोचिए कि 16-17 साल आप लोगों ने इंतजार किया कि अब न्याय मिल जाए, और उसी बीच आपने उनको भी खो दिया। बीते महीने उनकी हत्या भी कर दी गई, तो उसमें भी आपको सजा होनी है उन लोगों को। अगर मेरे आदमी जिंदा होते तब जो है उनको सजा मिलती उम्र कैद की, तो वो मंजूर था। आज वो नहीं है, उनकी हत्या करवा दिया उसी ने। तो मैं यही मांग करूंगी न्यायालय महोदय से कि न्यायालय महोदय इन्हें फांसी की सजा जरूर सुनाए, नहीं तो ये कल को किसी को भी अपने आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये अपने बच्चों को ट्रेन किया, और कल को हो सकता है किसी की भी हत्या कराए तो शायद मैं भी हो सकती हूँ उसमें। रात कैसे बीतती है? छोटे छोटे बच्चे हैं, पिछले महीने तक उनके पिता उनके साथ रहते थे, गवाही के लिए कोर्ट जरूर जाते थे। किस तरीके से बच्चों को आप सांत्वना देती हैं कि बेटा पापा आसपास ही हैं? मेरे बच्चे पूछा करते, पापा, मम्मी पापा कहाँ? ये फोटो देख के कहते, मम्मी फोटो में माला क्यों चढ़ाया गया है? तो मैं यही कहती हूँ कि भैया भगवान जी को माला चढ़ाई जाती है, तो इसीलिए पापा को फोटो में माला चढ़ाई गई है। उन्हें सांत्वना देती हूँ कि पापा हॉस्पिटल में है, क्योंकि गोली चलते हुए उन्होंने देखा है, और वो रात में बहुत रोते हैं पापा को याद करके कि पापा, क्योंकि पापा के बगल में सोते थे तो इसलिए पापा पापा करते थे। मैं उन्हें शांत कराती हूँ, और वो कहती है बेटा सो जाओ, पापा आ रहे हैं, भैया पापा आ रहे हैं, इस तरह से कह के सांत्वना देती हूँ। भविष्य कैसा होगा? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पिता दुनिया में नहीं है, सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? मैं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से बस मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे रहे, मैं बस यही मांग करूंगी। जयापाल, उमेश पाल की पत्नी है, आंखों से आंसू खुद बयां कर रहे हैं कि बीते करीब 1 दशक इन लोग का कैसे बीता है, और जिस व्यक्ति के अपहरण में सजा होनी थी, अब वो व्यक्ति दुनिया में नहीं है, उसको भी मार दिया गया बीते महीने। तो आंसू बह बह कर यही कह रहे हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, और जल्द से जल्द न्याय मिले। यही उनकी गुहार कोर्ट से भी है और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार से भी है। और मानव मत है इस परिवार की, इनकी पत्नी की और उमेश पाल की, कि जो इतने के बाद भी वो डटी रही। तक की फांसी नहीं दी जाएगी अतीक को, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और आंखों से बहते ये आंसू वो कुछ भी कह रहे हैं जो वो अपने अल्फाज में जुबान से बयां नहीं कर पा रही है।
लेकिन यहाँ स्पेशल कोर्ट के बाहर जिस तरह से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, कहीं भी किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए ये पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। हर उस जरूरत की सामग्री के साथ यहाँ पर सुरक्षा बल के तमाम जवानों की मौजूदगी है, पीएसी के जवानों की मौजूदगी है। हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से बैरिकेडिंग भी कर दी गई है ताकि वो इलाका जहां पर कभी अतीक और अशरफ की तूती बोला करती थी, आज कहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। हमारे ठीक पीछे यहाँ पर वो विशेष अदालत जहां पर फैसला सुनाया जाएगा और ये पहला मौका होगा जब अतीक अहमद की जिंदगी में इतने सारे आरोपों के बाद कोर्ट से कोई फैसला आने वाला है। यही न्यायालय पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज का है और यहाँ बड़ी तादाद में इन तमाम जवानों की तैनाती भी है। और ये बात सबसे अहम है कि आज जिस तरह से कार्रवाई अदालत की देखने को मिलेगी, गुजारिश ये भी की गई है कि आज ही फैसला सुनाया जाए। उमेश पाल के परिजनों के आंखों से जार जार बहते ये आंसू बताते हैं कि कितनी यातना उन्होंने सही है। और ये सबसे खास बात कि आज जबकि इस पूरे काले अतीत को देखते हुए, अतीत के इस पूरे इतिहास को देखते हुए जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि दरअसल अब तक के अतीक ने अपनी जिंदगी में किया क्या। अशरफ और अतीक को आखिर आज क्यों कोर्ट के सामने सजा सुनने के लिए आना पड़ रहा है। दरअसल राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल एक मुख्य गवाह, अपहरण किया गया, गवाही बदलने के लिए दबाव डाला गया, आखिरकार बीते महीने उनकी हत्या ही कर दी गई है। लेकिन अब अतीक के तमाम काले कारनामे उसके अंजाम तक पहुंच रहे हैं और आज इसी अदालत से उसके खिलाफ आने वाला है एक बेहद अहम और बड़ा फैसला। आज खत्म होगा 17 साल का इंतजार। माफिया अतीक अहमद के खात्मे का काउंटडाउन। आ गई फैसले की घड़ी, कोर्ट पर टिकी सबकी नजर। अतीक अहमद गैंग को मिट्टी में मिलाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अतीक और उसके गैंग का अब कानून पूरा हिसाब किताब करने वाला है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक और उसके भाई अशरफ की आज पेशी होनी है। अगर कोर्ट इस मामले में अतीक और अशरफ को दोषी करार देता है तो दोनों भाइयों को पहली बार किसी मुकदमे में सजा मिलेगी। इसी मुकदमे की सुनवाई से लौटते वक्त 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। हालांकि हत्या से पहले इस केस में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी। हालात ऐसे हो गए कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया। एक माफिया डॉन जिसकी दहशत से कभी पूर्वांचल कांपता था, वो प्रयागराज आने से थर-थर कांप रहा था। लेकिन आज उसी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेश होना है। अब किस मामले में अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होने वाली है, पहले उसे जानते हैं। 25 जनवरी 2005 को हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। गवाही से रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उमेश पाल ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए थे। अपहरण कर जबरन बयान दिलवाने के मामले में उमेश पाल ने 1 साल बाद 2007 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, अशरफ और दिनेश पारसी पर मामला दर्ज करवाया। उमेश पाल अपहरण केस में स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि जिस उमेश पाल के अपहरण मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी, उसकी हत्या 24 फरवरी 2023 को ही कर दी गई। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। अतीक अहमद को साबरमती जेल से तो उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। अतीक का एक बेटा असद फिलहाल फरार है, जबकि 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं माना जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है। और अतीक और अशरफ को अधिकतम सजा दिलाए जाने की भी मांग की गई है, लेकिन अब
जबकि नैनी जेल में अतीक और अशरफ की मौजूदगी है। कोर्ट के बाहर जहां फैसला आना है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मौजूदगी, पीएससी के जवानों की हथियारबंद मौजूदगी। लेकिन खास बात यह है कि नैनी जेल में रात भर अशरफ और अतीक करवटें बदलते रहे, बेचैन रहे, बेजार रहे। वो लोग जो इलाके के कई लोगों को लगातार बेचैन किए हुए थे। लगातार कई सालों से ऐसी कई कहानियां सामने आई, उन पर कई आरोप लगे। 100 से ज्यादा मामले तो अकेले अतीक पर दर्ज हैं। परिवार की बात करें तो 150 से भी ज्यादा मामले उसके परिवार पर दर्ज हैं। लेकिन आज जब अतीक, उनका बेटा, भाई नैनी जेल में बंद हैं, तो अब उन्हें रात भर बेचैनी से ही काटनी पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी में पहली बार कोर्ट से एक ऐसा फैसला आने वाला है जो अब तक वो टालते रहे अपने दबंगई से। लेकिन अब कोर्ट के सामने वो होने वाला है जो दुनिया देखेगी, क्योंकि कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाने वाली है। नैनी जेल में किस तरह से बेचैनी रही, अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रयागराज के नैनी जेल के सामने ही उनकी भी मुस्तैदी। अमित, जिस तरह से खबरें आ रही है कि ये बेचैनी अतीक और अशरफ के चेहरे पर साफ देखी गई, कैसे गुजरी इन दोनों की रात? देखिए, सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच, यानी थोड़ी देर बाद 9:30 से 10 बजे के बीच अतीक, अशरफ और रहमान तीनों को यहां से निकाला जाएगा, नैनी जेल से निकाला जाएगा और स्पेशल एमपी एमएलए अदालत की तरफ इनको लेकर जाया जाएगा। उससे पहले सीएमओ प्रयागराज जो है एक आएंगे और यहां पर मेडिकल टेस्ट करेंगे। तीनों का मेडिकल टेस्ट होना है, क्योंकि तीनों आरोपी हैं, अतीक अहमद, अशरफ और फरहान। अगर हम बात करें अतीक अहमद को, तो अतीक अहमद को सेल नंबर 3 में रखा गया और इस सेल नंबर 3 में पूरी रात, बीती रात अतीक अहमद सो नहीं पाया। सबसे पहले वो मच्छरों से परेशान था, मच्छर से परेशान था, और जो वो पगड़ी बांधता है, कभी वो पगड़ी अपने सिर पे बांध रहा था, कभी उसको निकालकर अपने गले में लपेट रहा था, तो कभी उससे अपने हाथ वगैरह वो ढक रहा था, क्योंकि वो मच्छरों से परेशान था। पूरी रात वो तनाव में था। उसका भाई अशरफ, जो कि आज भी रोजा है, सुबह उसने दूध रोटी खाई सहरी के वक्त में, और इसके अलावा खजूर भी उसे प्रशासन की तरफ से, जेल प्रशासन की तरफ से दिया गया था। वो भी पूरी रात सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदल रहा था, एक बिल्कुल तनाव में था। और फरहान जो कि 7 नंबर सेल में मौजूद है, 3, 5 और 7। 3 नंबर में अतीक अहमद है, 5 में अशरफ है और 7 में फरहान है। तीनों आरोपी हैं इस पूरे मामले में, और तीनों के सेल में इतना डिफरेंस है कि अगर तीनों एक दूसरे को चिल्लाकर भी आवाज देना चाहें तो सुनाई नहीं देगा। तो काफी ज्यादा दिक्कतों में अतीक और अशरफ दोनों थे। जिस प्रयागराज में कभी जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह हुआ करते थे, जिस प्रयागराज में कोई उन्हें सांसद जी, विधायक जी से के नीचे कोई उनसे बात नहीं करता था, आज वही प्रयागराज में जब कल उसे लाया जा रहा था, हर कोई उसका वीडियो बना रहा था, हर कोई खुश था प्रयागराज में। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, ये जेल के अंदर की तस्वीरें हैं और किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी। ये जो मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं, 9:30 बजे, 9:30 से 10 के बीच में, जब अतीक को अलग काफिले में, अशरफ को अलग काफिले में, फरहान को अलग काफिले में लेकर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा, तो उस दौरान ये और ज्यादा अलर्ट होंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में क्राइम ब्रांच की टीम, एसटीएफ की टीम, एसओजी की टीम लगी होगी कि कहीं से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो पाए। सब पर पैनी नजर यहाँ पर प्रयागराज पुलिस की बनी हुई है। प्रयागराज प्रशासन अलर्ट पर है। बड़ी बात यह है कि जिस नैनी जेल में वो पहले भी रहा, जिस जेल में वो बड़े ही बिना खौफ के रहा करता था, इसी जेल में बैठकर कितनी साजिशें रच देता था, आज उसी जेल में उसके पसीने भी छूट रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि रात भर मुश्किलों की कटी है अतीक अहमद की। अतीक अहमद और अशरफ को दोनों को इसी जेल में रखा गया है, लेकिन इस बार इनकी रात कितनी ज्यादा मुश्किलों भरी रही। कैसे इनके चेहरे पर वो टेंशन, वो शिकन, वो माथे पर शिकन की लकीरें दिखती रही, पसीना आता रहा, घबराहट रही है, और कैसे दोनों को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया, क्योंकि देखिए दुर्दांत अपराधी हैं, किस तरीके से कई साजिशों को अंजाम इसी जेल से रख देते रहे हैं, इसीलिए उन्हें हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। रात भर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहे। अब थोड़ी देर बाद उन्हें यहां से ले जाया जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि समय का चक्र अब ऐसा घुमा है कि अतीक अहमद और अशरफ दोनों सिस्टम के आगे अब बोने साबित हो रहे हैं, और ऐसे में दोनों के चेहरे पर वो शिकन, वो घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। इधर उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गया। इसी जेल में उसका बेटा भी बंद है और उसके भाई अशरफ को भी पुलिस बरेली जेल से प्रयागराज लेकर पहुंच चुकी है, जिसके बाद दोनों को 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा।
लेकिन अतीक अहमद के प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचने से पहले ही वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जेल के बाहर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इसी दौरान शाम करीब 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला नैनी जेल पहुंचा। अतीक को पुलिस ने एक बड़ी गाड़ी में बैठा रखा था। ये वो अतीक की गाड़ी है। अतीक इस गाड़ी